हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो देखिए आज के करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए एक लाइन मोटिवेशन लाइन जो आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो आप लोग इस मोटिवेशन लाइन से आप लोग अपने को मोटिवेट करिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह देखिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना यह भारतीय मूल के हैं रवि आहूजा, लेकिन यह सीईओ बने हैं आपको याद रखना सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट के, ठीक ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है और वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ जो हैं टोनी बिनसिकेरा है, जो कि यह 2 जनवरी 2025 को पद छोड़ेंगे। तो यह बनेंगे अगले सीईओ। तो आप इतनी बातें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी। तो अपनी सहायक कंपनी खोलेगी तो वह फ्रांस खोलेगी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो अतिरिक्त प्रभार संभाला AK सक्सेना ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको बताना है एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यह सिंगापुर एयरलाइंस के साथ यह सब ब्रांड स्थापित किया है। ये अगर इसमें बात एक है कि एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई कार्ड जो बना है वह आप याद रखिएगा एसबीआई। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि इसमें एसबीआई और जीआई कैपिटल ने मिलकर एसबीआई कार्ड यह बनाया है। तो यह आपको इतनी बातें याद है, यह एसबीआई कार्ड जो है यह अलग है और एसबीआई और जीआई कैपिटल ने मिलकर इसे बनाया है। यह बनाया गया 1998 में बनाया है, ठीक ना। 1998 में इसे बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। इसे बनाया गया और एसबीआई कार्ड का मुख्यालय जो है हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा के गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में है, ये भी आपको याद रखना, गुड़गांव में है, ठीक ना। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय जो है हरियाणा के गुड़गांव में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए एसबीआई कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में, एक मिनट, तो इसमें देखिए एसबीआई कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नामक एक सब ब्रांड क्रेडिट लॉन्च किया है और इसके तहत 2 कार्ड जारी किए गए हैं। पहला कार्ड है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड जो, और दूसरा कार्ड है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स कार्ड है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। और इन दोनों का कार्ड जो ज्वाइनिंग है वह वार्षिक शुल्क इसका लगेगा, यह 2999 रुपया का पहले का है और 9999 रुपया प्लस टैक्स इसमें दूसरे वाले का, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किससे कहाँ पे स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया जाएगा, तो यह कैमूर जिला में स्थापित किया जाएगा, ठीक। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का कौन सा संस्करण केरल में आयोजित किया गया। तो यह 17वां यह संस्करण था जो कि केरल में आयोजित किया गया। नेहरू ट्रॉफी बोट, इसमें क्या होती है, बोट रेस होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया सीएमडी नियुक्त किया है। तो यह आपको बताना, IL&FS ग्रुप ने किसे सीएमडी नियुक्त किया है। तो नंद किशोर को यह बनाया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए इसमें IL&F ग्रुप ने हाल ही में नंद किशोर को नया सीएमडी नियुक्त किया है, जो कि नंद किशोर 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार संभाला है और उनकी नियुक्ति जो है किसके स्थान पर की गई है। तो CS राजन के स्थान पर की गई है। यह 6 साल के कार्यकाल के अंत के बाद हुए हैं। तो आपको याद ना CS राजन के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। अगर बात की जाए
IL&FS का फुल फॉर्म, तो इसमें पूछा जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कैटफिश प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? तो आपको बताना है एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है, तो यह नागालैंड में जिसकी यह एक फिश कैटफिश है, यह आपको याद रखना, ये नागालैंड में खोजी गई है। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बना? तो यह भारत बना है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। जो एथेनॉल है वह किससे प्राप्त ज़्यादा किया जा सकता है? तो गन्ना से गेहूं से यह प्राप्त किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्रूज भारत मिशन यह लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, केंद्रीय बंदरगाह जो जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। इस मिशन का उद्देश्य जो है क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना, और जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आईफा 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो यह शाहरुख खान ने जीता है, यह भी आपको याद रखना। इसी में पूछा जा सकता है कि आईफा अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो एनिमल ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। यहीं से प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड इसमें कहाँ से कौन जीता है? तो यह रानी मुखर्जी ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो रानी मुखर्जी ने जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने ऑक्सीजन बोर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो यह आपको याद रखना है, यह महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र में जो कि ऑक्सीजन बोर्ड का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो आपको बताना है काजिंद, आपको बताना है किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह कजाकिस्तान के साथ यह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाता है तो यह इसकी राजधानी अस्ताना है, ठीक ना, अस्ताना इसकी राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोमार्ट टोकाय यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आप याद रखिएगा। और यह अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण जो है, यह कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है, ये भी आप याद रखिएगा। यह 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या फॉरेंसिक ट्रेनिंग नोड ओली में उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। अगर बात की जाए तो कजाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी अस्ताना है। पीएम यहाँ के ओलजस वेक्टोनोव है और राष्ट्रपति जोमार्ट टोकाय है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कथपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो यह आपको याद रखना है, यह इंडसइंड बैंक ने यह बनाया है, आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए, प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह कौन सा पुरस्कार जीता है? तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। यह किसकी है? तो 9 यार्ड साड़ी, यह आपको याद रखना है, प्रशांति राम की है, ठीक ना। 9 यार्ड साड़ी ये प्रशांति राम की है, यह आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान आपको बताना है। तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना है। देखिए, अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की तो इससे पहली बार स्थापित किया गया था, इसे प्रस्तुत किया गया था 1969 में पहली बार। और यह पुरस्कार पहली बार किस अभिनेत्री को दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को पहला पुरस्कार यह दिया गया था। और 2021 का अगर पूछा जाए तो 2021 में किससे दिया गया है यह पुरस्कार? तो रजनीकांत को दिया गया है, रजनीकांत को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 2024
2024 का अगर पूछा जाए तो यह मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक ना, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो आपको बताना राज्य माता का दर्जा दिया है तो किस सरकार ने, तो यह महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य का दर्जा दिया है, क्योंकि यह देसी गायों की कमी होने के कारण इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य माता का दर्जा दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव तो अनुराग जैन को नियुक्त किया है। मुख्य सचिव जो है और मध्य प्रदेश के अनुराग जैन हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 28 सितंबर 2024 को सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपको याद रखना है यह भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। देखिए भारत ने 28 सितंबर 2024 को भूटान के थिम्पू के लिमिथांग स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जो है अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यह SAFF का फुल फॉर्म आपको याद है, इसका नाम पूरा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ इसका नाम होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल AI पहल कौन सी है? तो आपको याद रखना है यह भारत जेन है। पहली AI यह मल्टी मॉडल AI है, यह वित्त पोषी, आपको इतनी बातें, इसका नाम है भारत जेन। चलिए आगे चलते हैं। टाटा स्टील ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो आपको बताना टाटा स्टील ने किस राज्य में, तो यह उड़ीसा राज्य में, यह आपको याद रखना ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा पीची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको बताना पीची वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह केरल राज्य में। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यह जो है केरल के त्रिशूर जिले में पीची वन्यजीव अभ्यारण्य के पास एक आदिवासी बस्ती के पास हाल ही में एक मादा हाथी की बिजली के कारण झटका लगने से मौत हो गई है, और यह आपको इसी कारण यह चर्चा में आया है पीची वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना जो हुई है 1958 में स्थापित किया गया था। पीची वजानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है त्रिशूर में है, और इसका जो है 125 वर्ग किलोमीटर में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हॉलीवुड, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन बड़ा है। चलिए हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स को सीजर पुरस्कार के 50वें संस्करण में ऑनरी सीजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह किस देश की अभिनेत्री है? तो यह आपको पूछा जा सकता है तो यह किस देश की अभिनेत्री है? तो यह फ्रांस की अभिनेत्री हैं। यह आप इतनी बातें याद रखना। और कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? ऑनरी सीजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यह कब दिया जाएगा? तो यह आप याद रखें 28 फरवरी 2025 में दिया जाएगा, ठीक ना। यह फ्रांसीसी फिल्म एकेडमी के द्वारा यह दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको याद रखना मद्रास उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश ये पूछा है, तो यह कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा शमीम अहमद ये नियुक्त हुए हैं। अगर यहाँ पे मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो मुख्य न्यायाधीश तो ये भी आपको याद रखना मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह हुए हैं कल्पना राजेंद्रम श्रीराम, यह जो है मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के मद्रास के। तो ये भी आपको याद रखना है, और जो ये है न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त किए हैं। चलिए तो आज हम लोग बस इतने ही प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर मिलती रहेगा। थैंक यू सो मच आप सभी को।